मेरे प्यारे भाई बहनों, आएं और प्रार्थना करें, परमेश्वर की हजूरी में चलें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और तेरा वचन हमें हर पापों से बचाता है, हर गुनाहों से बचाता है और गुनाह का रास्ता से हमें छुटकारा देता है। यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा नीति वचन 5 की 21 आयत में। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में से हम यहाँ क्या सीखते हैं? हम ये जानते हैं कि अगर हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हम ये समझते हैं परमेश्वर हमें देखता नहीं। लेकिन आपके गुनाह, आपके पाप परमेश्वर के दृष्टि से छिपा हुआ नहीं रहता। अगर ये सोच रहे हैं से परमेश्वर से ये सारी बातें छिपी हुई है, ये कभी नहीं है। परमेश्वर के आगे सारे पापों का, सारे गुनाहों का ध्यान रखता है। जिस तरह यहाब ने और इजबेल ने गुनाह की, पाप किया, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसका भी पाप छिपा नहीं रहा, उसका भी गुनाह छिपा नहीं रहा और उसका भी गुनाह एलिया ने उजागर कर दिया। उसका पाप भी एलिया ने उजागर कर दिया। और एलिया को बताने वाला कौन था? परमेश्वर था। आज अगर पास्टर साहिबान से पाप के बारे में सुनते हो, गुनाह के बारे में सुनते हो और पास्टर साहिबान जी पाप के बारे में उजागर करते हैं, तो इतना ये समझ लेना से उनको मुख में परमेश्वर ने वचन डाला है। एलिया के मुख में परमेश्वर ने वचन डाला था और जो है अहाब के गुनाहों को और इजबेल के गुनाहों को उसने उजागर किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन जो है हमारे पापों को उजागर करता है। हमारे गुनाहों को, जो जीवन में छुपी हुई पाप रहती है, उसका उजागर करता है। अगर उजागर करता है और हमें बताता है ये गुनाह, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पापों से तौबा क्यों ना कर ले। यीशु इसीलिए आया, जो इंसान पापों से तौबा कर लेता है, गुनाहों से तौबा कर लेता है, तो परमेश्वर उसे माफ करता है, उसे गुनाहों को क्षमा मिल जाती है, पापों की क्षमा मिल जाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शमशोन ने भी पाप किया, गुनाह किया, और जब गुनाह किया तो उसने दोनों आंखों को गवाया और यहां तक जंजीरों से जकड़ा गया। फिर जो है उसने मदारी का खेल करना था, लेकिन उस समय फिर उसने अपने पापों को जाना और पहचाना और फिर कहता है, परमेश्वर एक बार मुझे बल दे दे, एक बार मुझे सामर्थ्य दे, मैं ये तमाशा नहीं करना चाहता, मैं मरूंगा और इन लोगों को भी मारूंगा। और जो छत पिलर पर टिका हुआ था, एक बच्चे से उसे पूछा और उसे लेकर गया और फिर उस पिलर को हिलाया और सारी छत नीचे गिर गई और शमशोन भी मारा गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है ये साबित करता है कि तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे पाप हमारे नजरों से छिपे नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं। यहां अगर आप देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इजबेल ने तौबा नहीं की, एलिया की बात नहीं माना, तो आखिर में देखे उसकी मौत किस तरह हुई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शमशोन को देखो, परमेश्वर के नजरों में
इन लोगों की पाप छुपा हुआ नहीं था, उजागर किया परमेश्वर ने। समसोन को देखो, परमेश्वर ने पापों की क्षमा की, मदारी का तमाशा नहीं किया, लेकिन वो मारा गया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वक्त है, आज समय है, आप अपने पापों से तौबा करके आप एक नया जीवन पा सकते हैं, आप एक नई जिंदगी ले सकते हो, व्यभिचार से बच सकते हो, गुनाह से बच सकते हो, पाप से बच सकते हो। अभी वक्त है, अभी समय है। यीशु आपके जीवन को समय दिया है। इन लोगों को भी समय दिया गया था, लेकिन पाप से तौबा नहीं की। आज हमें भी समय दिया गया है, हमारे जिंदगी का समय का सीमा ठहराया गया है, और जो जिंदगी का सीमा ठहराया गया है उसके अंदर अगर आप पाप से तौबा कर लोगे, पश्चाताप कर लोगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप की क्षमा मिल जाएगी और हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। वक्त, समय निकल गया, वक्त निकल गया, फिर आप पापों से तौबा नहीं कर सकते हो, गुनाहों से तौबा नहीं कर सकते हो, फिर आपके लिए सजा है। अब सवाल ये उठता है कि से मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मार्ग पर हम चल रहे हैं, अगर पाप के रास्ते पर है, वो मार्ग गुनाह के रास्ते पर है, आज उस मार्ग से लौटकर यीशु के मार्ग पर आ जाओ, तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा, आपके पापों को क्षमा कर देगा, आपके गुनाहों को क्षमा कर देगा, और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में आशीष बरकत देगा। और वो आज भी बरकत देने वाला परमेश्वर है। आज भी बाहें छेदे हुए यीशु, बाहें पसारे हुए यीशु आज आपको पुकार रहा है, बच्चों लौट आओ, मैं तेरे मार्ग को जानता हूं, मेरी दृष्टि में तो छुपा नहीं है, तेरे मार्ग, तेरे रास्ते छुपे नहीं है, तेरे रास्ते को मैं सब जानता हूं। बुरे रास्ते पर चल रहे हो तो आज तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। अगर लौटना चाहते हो तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे का मार्ग सही नहीं है, जो बच्चे का रास्ता सही नहीं है, और वो रास्ते तेरे नजरों से छिपी नहीं है, अगर वो बच्चे इस वक्त तौबा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तो खुदाबंद यीशु अपना मार्ग दिखा, अपना रास्ता दिखा, और खुदाबंद यीशु अपने मार्ग पर चला, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन।